हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने जो है वो लेक्चर ऑफ बॉटनी के लिए जो है एक एलजी के बारे में जो है सारी सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हम उसका जो सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज जो मैं चीज़ आपको समझाने वाला हूँ मेरी नज़र में वो सारे के सारे यानी कि आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही मेहनत से मैंने जो है सारे के सारे इकट्ठे किए हैं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ एलजी में ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें जो है वो कॉमन नेम पूछा जाता है या उनका जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कलेक्ट की हुई हैं और मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर जो है करता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास है कि वाटर नेट, ये एक कॉमन नेम है। ये किसका? हाइड्रोडिक्टाइन का। हाइड्रोडिक्टाइन जो है एक वो क्या है, एलजी है, और जिसको क्या कहा जाता है, वाटर नेट कहा जाता है। इसको खामोखा जो है वाटर नेट नहीं कहा जाता। इनके अंदर जो सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट सीम्स टू बी लाइक अ नेटवर्क लाइक या नेट लाइक, दैट्स वाई दे कॉल एज द वाटर नेट। तो वो यानी कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर नेट कहते हैं। सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक नेटवर्क लाइक हो, तो उसको हम वाटर नेट कहते हैं। तो ये जो है वो किसको कहा जाता है, हाइड्रोडिक्टाइन को। उसके बाद है वाटर सिल्क। वाटर सिल्क जो है वो कहा जाता है असल में स्पायरोगैरा को। जब ये पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना देती है तो वो एक सिल्क की तरह दिखाई देती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वाटर सिल्क। तो ये किसका नाम है, स्पायरोगैरा का। यहाँ पे ही स्पायरोगैरा का एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है पॉन्ड स्कम। पौंड तो भाई तालाब हो गया, स्कम कहा जाता है कि मिसाल तौर किसको, गंदगी को, यानी कि उनके ऊपर जो सरफेस पे जो चीज़ें मतलब एक लेयर बना देती हैं, तह बना देती थी, उसको क्या कहा जाता है, पौंड स्कम। और ये भी किसका है, स्पायरोगैरा का। अब पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज दी पौंड स्कम या वाटर सिल्क या हाइड्रोडिक्टाइन के बारे में वाटर नेट भी पूछा जाता है। कल ही मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि भाई यहाँ पे एक सवाल आ चुका है कि एलजी को कहा जाता है चिल्ड्रंस ऑफ सी। अब एलजी जो है वो आपको पता है कि भाई यानी कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है मोस्टली, और इनको चिल्ड्रंस ऑफ सी इसलिए कहा जाता है कि यानी कि यू वुडंट फाइंड एनीथिंग दैट नरिशेस द ओशन, सो दैट्स वाई यानी कि एलजी जो होते हैं वो उसी का काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो, वाट एवर जो यानी कि रुकर होती है, तो वो इनको हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ सी। तो ये एलजी का जो है वो कॉमन नेम है, ये भी खुद सवाल आता है। उसके बाद ग्रासेस ऑफ सी। अब ग्रासेस ऑफ सी जो कहा जाता है वो डाई एटम्स को। अब क्यों कहा जाता है कि क्योंकि देखें, अगर आप डीप ओशंस को देखें तो उनके अंदर प्लांट्स वगैरह नहीं होती, और फूड चेन वगैरह जो होती है उनका जो है वो सोर्स भी नहीं बनता। तो यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यानी कि ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल अलजी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हो गई, तो या उसमें जो ये डाई एटम्स हो गए, तो ये जो क्या करते हैं वो एक सोर्स ऑफ यानी कि फूड बना देते हैं, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रासेस ऑफ सी। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, डाई एटम्स को। उसके बाद है स्टोन वर्ड। सबसे पहले स्टोन वर्ड जो है वो ये दूसरा नाम है किसका, कारा का। कारा या कारा एलजी, जो चारा एलजी है उसका जो है वो अदर नेम है स्टोन वर्ड। ठीक है, अब इसको स्टोन वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इन यानी कि इनके जो बॉडी के अंदर होती है कैल्शियम कार्बोनेट्स की क्या होती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, ये अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसलिए इसको कहा जाता है स्टोन लाइक। और वर्ट कहा जाता है स्मॉल प्लांट को, जो छोटा हो, हर्ब लाइक हो, तो उसको हम क्या इसी वजह से स्टोन वर्ट कहते हैं, कारा को। और जहाँ पे कारा होती है आपको बताते हैं वहाँ पे नो मॉस्किटो होता है। अब क्यों नो मॉस्किटो होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो लार्विसाइडल और मॉस्किटोसाइडल होता है। लार्वा को एक तो मॉस्किटो को उसकी लार्वा स्टेज में भी किल कर देता है, और जब मॉस्किटो बन जाता है उसकी स्टेज में भी कई इसको किल कर देता है। तो ये कारा का जो है ये दूसरा काम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लार्वासाइडल मॉस्किटोसाइडल। उसके बाद लिटिल स्टार एंड नाइटिला जो है, इनके अगर आप शक्ल को देखेंगे या उनके अंदर जो लीव्स के अरेंजमेंट देखेंगे, लीव तो है ही नहीं, तो उनके अंदर जो अरेंजमेंट देखेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रांचेस वगैरह की थोड़ी छोटी छोटी सी, जो इट सीम्स टू बी लाइक ए स्टार, दैट्स वाई वी कॉल इज लिटिल स्टार। उसके बाद अम्बेल प्लांट। अम्बेल कहा जाता है प्लांट यानी कि एसिटाबुलेरिया को। एसिटाबुलेरिया के अंदर आप देखें तो उनकी जो शेप होती है वो इट इज़ लाइक अम्ब्रेला लाइक, तो इसको हम क्या कहते हैं,
अम्बेल प्लांट, यानी कि इसको कहा जाता है एसिटाब्यूलेरिया, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस पे जो है साइंटिस्ट ने काम भी किया था। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर क्लोरेला को देखें तो ये फिजियोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पहले जो भी हो, लाइट रिएक्शन हो, डार्क रिएक्शन हो, जो भी सारे काम थे वो क्लोरेला पे किए गए, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि रिसर्च पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास और अच्छा, क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी यानी कि कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये इनको जो है स्पेस में लेके जाते हैं, इनको सोर्स ऑफ फूड भी बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो इनको कहा जाता है क्लोरेला और स्पाइरुलिना को। और कुछ दिन पहले ही जो है वो FPSC बॉटनी में जो है वो इनके बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल प्रोटीन या यूनिसेलुलर एल्गी। तो यानी कि एक तो ये स्पाइरुलिना और क्लोरेला है, दूसरा है ये रिच सोर्स ऑफ क्या है, ये प्रोटीन्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास है कि फ्रॉग स्पॉन, यानी फ्रॉग स्पॉन का मकसद यहाँ पे होता है कि फ्रॉग्स एग या यानी कि म्यूसिलीजेनस एंड बीडेड अपीयरेंस लाइक नेक्ड आई। अब इनको बेट्रिकोस्पर्मम को इसलिए फ्रॉग स्पॉन कहा जाता है, इनकी जो शक्ल होती है वो इसी तरह से होती है जैसे फ्रॉग की जो आई होती है, यानी कि खुली हुई हो, या उनके ऊपर जो है म्यूसिलीजेनस लेयर वगैरह हो, उनकी तरह बीडेड स्ट्रक्चर हो, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। और ये क्या है, बेट्रिकोस्पर्मम जो है वो ब्राउन एल्गी का है। केल्प्स आर दी यानी कि ये फियोफाइसी के अंदर जो है वो केल्प्स पाए जाते हैं, जिसको हम लेमिनेरिया भी एग्जांपल देते हैं, और ये लार्जेस्ट एल्गी में भी यानी कि आते हैं केल्प्स। उसके बाद सी लिटिसी यानी कि समुद्री घास जो है वो किसको कहा जाता है, अल्वा को कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी लिटिसी, ये उसका कॉमन नेम है किसका, अल्वा का। उसके बाद हमारे पास है आयरिश मोस। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मोसेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नाम तो मोसेस का देते हैं, पर वो जो होते हैं वो ट्रू मोसेस असल में नहीं होते, ठीक है, वो फॉल्स मोसेस। अब यहाँ पे आयरिश मोस का मकसद ये है कि भाई जो है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस को क्या कहा जाता है, आयरिश मोस कहा जाता है। हालांकि इस वजह से कहा जाता है कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस को अगर आप देखें तो इट हैज़ हिस्ट्री विद आयरलैंड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द आयरिश। और मोस इसलिए हम कहते हैं, उनकी जो कॉन्ट्रस क्रिस्पस की जो शक्ल होती है, शार्ट होती है, मोस लाइक ग्रोथ यानी कि होती है, उनकी हैबिट वगैरह होती है, तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि आयरिश मोस। उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई रॉक वीड। अब रॉक तो रॉक हो गया, आपको पता है। अब वीड का मकसद ये होता है कि दे फॉर्म थिक बेंड्स इन द मिडल ऑफ रॉकी सबस्ट्रेट, रॉकी सबस्ट्रेट के बीच में जो है वो एक मतलब थिक बेंड्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रॉकवीड। और ये जो है वो किसका नाम है, फ्यूकस का, यानी कि कॉमन नाम है, फ्यूकस इनका साइंटिफिक नेम है, और ये इसका रॉकवीड कॉमन नेम है। उसके बाद रिंडीर मोस या डीर मोस भी इसको कहा जाता है। अब डीर मोस, रिंडीर मोस, ये कोई ट्रू मोस नहीं है, ये असल में लाइकन्स को कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये यानी कि एक तो ट्रू मास नहीं है, दूसरा यानी कि रिंडीर इसको सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, डियर सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रिंडीर मोस। दिखने में तो आपको ये कॉमन नेम और साइंटिफिक यानी कि 16 दे रहे हैं, मेरी नज़र में 16 के 16 MCQs भी हो सकते हैं, भले फेडरल के लिए हो, PPSC के हो, KPSC के लिए हो, या SPSC के लिए हो। तो आप काइंडली इन सारों के कॉमन नाम भी याद कर लें, एग्जाम्पल भी याद कर लें, कौन सी एल्गी के क्लास ऑफ एल्गी के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, जैसे आप जो है वो MCQs वगैरह हल करने में आपको बहुत मदद मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।